ओम शांति। आज है 2 मार्च 2020 की साकार मुरली। पहले एक नज़र आज की मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, तुम बच्चे अभी डायरेक्ट भगवान से राजयोग सीख रहे हो। कल्प पहले मुआफिक बाप तुमको सच्चा गीता ज्ञान सुना रहे हैं। इस ज्ञान से ही तुमको सद्गति मिलेगी। फिर कहा, अब इस देह के सारे पसारे अर्थात विसार को भूलकर अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब तुम्हें घर जाना है। आगे कहा, सबसे सहज पुरुषार्थ है बिल्कुल चुप रहना और बाप को याद करना। केवल चुप रहने से ही तुम बाप का वर्षा ले लेंगे। चुप रहना अर्थात मनमना भव। याद में रहने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम निरोगी बन जाओगे और आयु भी बड़ी होगी। अगर सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ज्ञान की एक एक पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिनसे तुम क्या से क्या बन जाते हो। तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। बाबा ने कहा, जो बच्चे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान नहीं करते तो उनको फिर रिटर्न में क्या मिलेगा। तुम जितना औरों को आप समान बनाएंगे उतना ही उच्च पद मिलेगा। और लास्ट में कहा, मनसा में माया के तूफान तो जरूर आएंगे, लेकिन बाप ने तुमको बुद्धि दी है तो तुम्हें बुद्धि से काम लेना चाहिए। अभी तुम्हें कोई बुरा काम नहीं करना, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो राइट काम ही होगा। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति। मुरली का सार। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। प्रश्न, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं। रोज रोज समझाने देते हैं। बच्चे तो समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं कल्प पहले मुआफिक, परंतु कृष्ण नहीं पढ़ाते, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सद्गति को पाते हैं। मनुष्य ये नहीं समझते। बाप जो सर्व का सद्गति दाता है, उनको ही याद करना है। गीता भल पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को ना जानने के कारण नेति नेति करते आए हैं, अर्थात हम नहीं जानते। सच्ची गीता जो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं, ये है विचार सागर मंथन करने की बातें। जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है, हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव भगवानो वाच। यह अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। ओपिनियन भी इस पर लिखाते हैं। हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, ड्रामा में नहीं था। बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राइज और फॉल।
हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान और पतन। राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन ऑफ डीटी डायनेस्टी, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प बाद फॉल होता है, डेविल डायनेस्टी का फॉल। राइज एंड कंस्ट्रक्शन डीटी डायनेस्टी का होता है। फॉल के साथ डिस्ट्रक्शन लिखना है। तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही हैं। बाप कहते हैं इन देह के सारे पसारे अर्थात विसार को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है ना, आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि है। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। वहाँ तो सुख ही सुख है। गाते भी हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। परंतु सुख कब है दुख कब है ये नहीं समझते हैं। हमारी सब बातें हैं गुप्त। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, शिव बाबा की शक्ति सेना है। इनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। उच्च ते उच्च शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर हैं और तो कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है यह तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते राम जी संसार बना ही नहीं है। इस पर भी एक शास्त्र बनाया है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नर्क के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद। जितना आप समान बनाएंगे उतना उच्च पद मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा। कोई साहूकार बनते हैं तो कहा जाता है इसने पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं। सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी उच्च रखेंगे जो सबको उच्च बनाते हैं, वह तो प्रालब्ध है। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर ये श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ये तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं परंतु उसमें न शिव को दिखाते हैं न ब्राह्मणों को दिखाते हैं। ये भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती हैं। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी हैं परंतु समझाने का भी अक्ल चाहिए ना। यह बात क्लियर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझें और पूछें। कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपयों की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पदम है।
इसलिए देवताओं को भी पद्म का फूल दिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। वह ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण। तुम्हारे कच्छ अर्थात बुद्धि में है सत्यम, उनके कच्छ में है कुरम। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन ये सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है, तो सारी गीता इसमें आ जाती है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। इस बैज द्वारा तुम सेकंड में किसको भी समझा सकते हो। यह तुम्हारा बाप है। इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना। इस पढ़ाई से ये बन सकते हैं। पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है, और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते। तुम जानते हो, हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्म के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है, यह 1 घंटा भी बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांधेले आदि हैं, सवेरे नहीं आ सकते हैं, तो और टाइम रखे हैं। बैज लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ ये पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैज डाल नहीं सकते हैं, एक तरफ का ही डाल सकेंगे, और मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे सिवाय समझाने के। है बहुत सहज, ये धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, खुद भले याद ना भी करें, दूसरे को याद दिलावें, वह भी अच्छा है। दूसरे को कहेंगे देही अभिमानी बनो, और खुद देह अभिमानी होंगे तो कुछ न कुछ विकर्म होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी करना नहीं है, अच्छा काम करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं। बुरे को रोकना चाहिए। ये बुद्धि बाप ने दी है, दूसरा कोई समझ ना सके। वे तो रोंग काम ही करते रहते हैं। तुमको अभी राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, यह एक एक अविनाशी ज्ञान का रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर उच्च पद पाना है। दूसरी पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। वरदान, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना। इसको कहा जाता है ईश्वरीय व रूहानी सेवा। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना, अर्थात मन मनाभव स्थिति में स्थित होना।
स्लोगन: आकृति को न देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। आकृति को न देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।